मुझे याद है उन दिनों कभी कभी यहाँ स्टेज पर मुझे चक्कर आ जाते थे। मेरा हफ्ता सफर करने में बीत जाता था, वो भी नेशनल हाईवे पर। सोच सकते हैं, मैं उससे बुसान, डेगू, उल्सान इत्यादि जा रहा था। मैं अपनी पुरानी गाड़ी चलाता था। मैं देश भर में यात्रा करते हुए बिस्कुट वगैरह खाता था। मेरे पास खाने का और सोने का भी समय नहीं था। कई बार मेरी नाक से खून आता था और मेरी आंखें हमेशा लाल होती थी। मैंने मन ही मन सोचा, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं रुक नहीं सकता था। मैं जानता था कि भले ही मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। एक दिन मैं जेजूडो में लेक्चर दे रहा था जब मेरी नाक से खून आने लगा। ब्रेक के समय के दौरान मैं इसे टिश्यू से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नाक से खून बहता ही जा रहा था। मेरे शरीर की हालत खराब थी। तब इंपीरियल मास्टर ह्यून सू किम ने कहा, प्रेसिडेंट पार्क, लेक्चर रोक देते हैं। आपको पता है कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा, इसकी बजाय मैं लेक्चर देते देते मर जाना चाहूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन कंपनी अच्छा करेगी। मेंबर ये मान लेते कि कंपनी के लिए कड़ी मेहनत करते हुए मैंने अपनी जान दे दी। वो मेरी विरासत को आगे बढ़ाते और अपने पार्टनर्स सही कह की रहा है। देखभाल करने के लिए प्रेरित होते। अगर मैं काम करते हुए मर जाता तो क्या ऐसा नहीं होता? इसीलिए कड़ी मेहनत करते हुए मरना मुझे स्वीकार था। अगर मैं नहीं मरता तो मैं काम करता रह सकता था, लेकिन लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। मौत के मुंह तक पहुंचने जितना काम करके देखें। कड़ी मेहनत करके मरना भी काफी मुश्किल है। इसके बजाय आप हाँ, अपने लिए एक मैं लक्ष्य जाऊंगा ना, मैं यही प्रोग्राम देख रहा हूँ, अभी 10:30 तक जाऊंगा। आपको काम करते हुए मरना भी स्वीकार हो। आपका ऐसा मनोभाव होना चाहिए कि अगर आप अपने परिवार को गरीबी से बचाने में सक्षम होते हैं, तो आपका काम करते हुए मर जाना ठीक है। फिर आप सभी इतनी जल्दी अपने घर क्यों चले जाते हैं? आपके घर में इतना खास क्या है जो आप इतनी बार जाते हैं? आप अपने घर इतनी बार क्यों जाते हैं? आपका इतनी बार घर जाना जरूरी नहीं है। आपके सीनियर्स सच में रोज घर नहीं जाते थे। शायद सप्ताह में 1 या 2 बार। जहां भी उनको जरूरत होती, वो वहीं भागे जाते थे। उस समय के सभी लीडरों की आवाजें बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि वो आधी रात तक अपने पार्टनरों को सलाह देते थे। अगर पार्टनर रात के 12 बजे व्यस्त होता तो वो उनसे रात के 1 बजे मिलते। अगर पार्टनर ने दोबारा पुकारा और कहा कि उन्हें सलाह की जरूरत है, तो लीडरों ने सलाह दी। भले ही रात के 2 बजे हों, इसलिए उनके पास ठीक से सोने का भी समय नहीं था कि वो सुबह जल्दी सेंटर में जाती थी। वो अपने बिजनेस में अच्छा करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि वहां उससे भी पहले से कुछ लोग थे। वो सूर्योदय के पहले सेंटर गई, लेकिन अभी भी उससे पहले वहां लोग थे। तो उसने पूछा, आप लोग सेंटर कितने बजे आते हैं? वहां के लोगों ने कहा, वास्तव में हम घर जाते ही नहीं हैं। अगर आप एक महीने में 37,50,000 रुपए से 75 लाख रुपए कमाने वाले हैं, तो क्या आपको बिजनेस में ऐसे ही जुनून के साथ लगे नहीं होना चाहिए? अगर काम ही है जो आपको और आपके परिवार को गरीबी से बचा सकता है, तो क्या आपको काम ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे कि आपका जीवन उस पर निर्भर है? क्या एटॉमी आपसे एक कॉलेज डिप्लोमा मांगता है? क्या इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है? नहीं।